औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुरान बेहतरीन गाइड बुक है और इस्लाम ज़िंदगी गुजारने के बेहतरीन तरीके को बताता है और आखिरत में तो बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का इनाम मिलेगी। आज हम डिस्कस करेंगे कि अल्लाह ताला की ज़ात ने शिर्क को क्यों मना फरमाया है और शिर्क छोड़ने का क्यों हुक्म दिया गया है और उसका दुनियावी फ़ायदा क्या है। जब आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल दीनो दुनिया, अगर मेरी बातें अच्छी लगें तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मेरी तस्हीह कीजिए ताकि मेरी और मेरे व्यूअर्स की तस्हीह हो सके। अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमाता है कि मैं हर चीज़ माफ़ कर दूँगा सिर्फ़ शिर्क के अलावा। अगर तुम ज़मीन व आसमान को गुनाहों से भर दो और मैं इतना एक दफ़ा मुझसे कहो या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे तो मैं गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दूँगा। लेकिन शिर्क एक ऐसा गुनाह है जिसे अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात कभी माफ़ नहीं करती। अच्छा, अब सोचना की बात यह है कि शिर्क है क्या। बेसिकली शिर्क ये है कि शिर्क लफ्ज़ निकला है शरीक से। शरीक का मतलब होता है किसी को हमसर, बराबर, हम पल्ला या उस अहमियत का हामिल समझना जिसका अल्लाह अज़्ज़ा व जल को आप समझते हैं, जिसका हक़ अल्लाह अज़्ज़ा व जल को है समझने का। शिर्क किसी अल्लाह की कुदरत में हर चीज़ दुनिया की, अल्लाह कहता है ज़मीन व आसमान तहतुस्सरा, 7 ज़मीनों के नीचे 7 आसमानों के ऊपर और जितने दुनिया जहान में जो कुछ भी है सब मेरी कब्ज़ा कुदरत में है और मैं जो चाहता हूँ कर देता हूँ, जिसे चाहता हूँ। अच्छा देखें, आज गौर करने की बात यह है कि हम अल्लाह ताला की ज़ात, अपनी ज़ात के साथ शिर्क करने को क्यों मना फरमाती है। इसमें इंसान की क्या भलाई है। इंसान की इसमें सबसे बड़ी भलाई ये है कि जिस वक़्त इंसान किसी भी चीज़ को शरीक ठहराता है और उससे उसको अपने मतलूबा रिज़ल्ट नहीं मिलता तो फिर वो मायूस हो जाता है, मायूस होना शुरू हो जाता है और उन चीज़ों को तर्क करना शुरू हो जाता है, जिससे उसकी ज़िंदगी में कंटिन्यूटी नहीं रहती और कंटिन्यूटी नहीं रहती तो उसकी कामयाबी मुश्किल हो जाती है, बल्कि नामुमकिन हो जाती है। शिर्क यानी किसी भी तरीके से हम किसी भी जगह में शिर्क कर रहे हैं, यानी इवन देन के अगर हम अपनी ज़ात को शरीक ठहरा रहे हैं, यानी हम कोई काम कर रहे हैं तो हम ये सोच रहे हैं कि ये काम हमने किया है। अगर हमारे अंदर इतनी ताकत ना होती तो हम यहाँ चल के ना जा सकते, अगर हमारे अंदर इतना दिमाग ना होता तो हम ये काम ना कर सकते, अगर हमारे अंदर इतनी काबिलियत ना होती तो हम ये काम ना कर सकते। अगर हम कोई भी काम, ये सब शिर्क की किस्में हैं। शिर्क सिर्फ इबादत में शिर्क नहीं है। मैंने कल इबादत का प्रोग्राम किया था, उसमें यानी दुनिया की हर चीज़ इबादत है, दुनिया की हर चीज़ इबादत है उस तरीके से करना कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने बताया, और वो तमाम तरीके इंसान की बेहतरी के लिए हैं। अगर उसमें आप रद्द बदल करने की कोशिश करेंगे या अपनी अक्ल व दानिश को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह होगा। यानी एक मिसाल की बात है, आप ये समझे कि हमारा ये काम फ़लाँ अफसर करेगा, अगर अल्लाह चाहेगा तो करेगा। ये यकीन ये रखना चाहिए कि अगर अल्लाह चाहेगा तो करेगा, अगर हमारे हक़ में बेहतर होगा तो करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा। जब हम ये दिमाग में अपने ये चीज़ बसा लेंगे, ये हम अपने दिमाग में फिट कर लेंगे तो फिर आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होगी।
और जब टेंशन नहीं होगी तो आपका दिमाग प्रॉपरली काम करेगा। अच्छा, जब दिमाग प्रॉपरली काम करेगा तो पूरा जिस्म आज़ा काम करेंगे। और अगर आप इसके अपोजिट साइड पे देखें कि अगर आप किसी को शरीक ठहराएंगे और वो काम उससे नहीं हो पाएगा और जो यकीनन नहीं हो पाएगा, तो फिर आपका दिमाग काम परेशान हो जाएगा। परेशानी में मुख्तलिफ़ किस्म के नुकसानात होना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है कि मैं उनका मददगार होता हूँ। किन किन का? जो सच बोलता है, नंबर 2 जो सब्र करता है, नंबर 2 जो नमाज पढ़ता है, और नंबर 3 जो नेकी का हुक्म देता है और बुराई से रोकता है। मैं उसका मददगार मैं हूँ, अल्लाह ने फरमाया। अच्छा, हम लोगों को उसका शरीक ठहरा देते हैं। तो अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है कि मुझे एक बात बताओ कि क्या एक ऐसा ग़ुलाम जिसके 4-5 आका हों और उनकी आपस में ना बनती हो, तो वो बेहतर है, या एक ऐसा ग़ुलाम बेहतर है जिसका सिर्फ़ एक मालिक हो और वही सब चीज़ का करता धरता हो? यानी एक मिसाल की बात है, अब ये मिसाल मैं थोड़ी सी एलिब्रेट करूँगा, इसको समझाने की कोशिश करूँगा। यानी एक मालिक है। अब चलें, ग़ुलाम का तसव्वुर शायद आपके जहन में ना आए क्योंकि ये पुरानी दौर की बात हो गई। आप ये समझें, एक मुलाजिम है, उसके एक वो कारोबारी इदारे में काम करता है, एक दफ्तर में काम करता है, जिसके 4-5 ऑफिसर्स हैं और उन 4-5 ऑफिसरों की आपस में नहीं बनती, तो उसका ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल हो जाएगा। एक कहेगा कि जाके ये सब्ज़ी लेके आओ, दूसरा कहेगा नहीं मुझे पानी पिलाओ, तीसरा कहेगा मेरे लिए ये फ़ाइल उठा के दो, चौथा कहेगा। यानी अल्लाह फरमाता है कि मुख्तलिफ़ लोगों का ग़ुलाम बेहतर है या एक शख्स का ग़ुलाम बेहतर है जो अपनी ख्वाहिशात का ग़ुलाम बन गया। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है सबसे बड़ा शिर्क अल्लाह की ज़ात में अपनी ख्वाहिशात को जो अपनी ख्वाहिशात का ग़ुलाम बन जाता है, सबसे ज़्यादा नुकसान में वो रहता है। अच्छा, वो ख्वाहिशात क्या हैं? ख्वाहिशात शैतान के वसवसे हैं कि अगर अच्छी ख्वाहिशात हैं, अल्लाह की करीब करने वाली ख्वाहिशात हैं, तो वो अल्लाह की कुर्बत का सबब बनती हैं, और अगर बुराई की तरफ ले जाने वाली ख्वाहिशात हैं तो वो आपकी तबाही फेरती हैं। तो किसी भी चीज़ में, किसी भी अमल को, किसी भी काम को, किसी भी शख्स को, किसी भी, न सिर्फ इबादत में बल्कि हर दुनिया के फील्ड में, अगर ये शद्दाद की मिसाल कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि वो एक दिन बड़ा बंद सवर के लोगों के सामने निकला, तो लोगों ने बड़े ताज्जुब किया कि और दुआएं की कि या अल्लाह काश जैसा जलाल व मर्तबा तूने इसको दिया है, या अल्लाह हमें भी दे। तो उसने ये कहा कि ये सब कुछ मुझे मेरे इल्म की वजह से मिला है। तो अल्लाह ताला ने उसको ज़मीन में धंसा दिया, उसके तमाम ख़जानों। अल्लाह ख़ुद फरमाते हैं कि उसके ख़जाने इतने थे कि उसके ख़जानों की चाबियाँ एक बहुत ताकतवर जमात उठाया करती थी, एक बंदे का काम नहीं था, और उसको ज़मीन में उसके ख़जानों समेत अल्लाह ने धंसा दिया। अल्लाह की एक मिसाल की बात है, आप ये सोचें कि माँ बाप बच्चे पैदा करने के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन माँ बाप को अल्लाह का शरीक नहीं ठहराना कि ये होंगे तो बच्चा पैदा होगा, नहीं तो नहीं होगा। अल्लाह चाहे तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को माँ बाप के बग़ैर पैदा कर दे, अम्मा हव्वा को माँ के पैदा कर दे बग़ैर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बाप के बग़ैर पैदा कर दे, और हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम हज़रत याही को यानी उन्हें जब अल्लाह ने बशारत अता फरमाई तो उन्होंने कहा कि या अल्लाह मैं तो बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी बीवी तो बांझ है। तो अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ऐसे ही करता है, जब चाहता है वो जो चाहता है कर देता है। यानी ये बाप समझना है, माँ बाप, बहन भाई, चाचा ताया, इनकी खिदमत इसलिए नहीं करनी कि इनको खुश करना है, इसलिए करनी है कि अल्लाह को खुश करना है। अगर आप
नॉर्मली दुनिया को खुश करने की कोशिश करनी है तो इसलिए करनी है कि इससे अल्लाह खुश होगा। जब शरीक उसको बाप को, माँ को, बहन को, भाई को, उस्ताद को, कारोबारी अफसर को, कारोबारी मालिक को, ऑफिसर को, या किसी से भी आपको कोई भी काम है उसको अल्लाह का शरीक नहीं ठहराना। ये उसको ये हुक्म अल्लाह ने हुक्म दिया है, जैसे अहकामात उसने दिए हैं उसको अमल करना है और फिर अल्लाह के ऊपर छोड़ना है कि या अल्लाह इसका रिज़ल्ट जो तू चाहेगा देगा। बेतहाशा मिसालें ऐसी हैं। आप दुनिया में बहुत कामयाब समझा जाता है जापान को, चाइना को। चाइना में वो इतनी लाइफ सेविंग, इतनी प्रोटेक्शन तैयार करते हैं कि पूरी दुनिया हैरान है, दंग है। वहाँ पे कोरोना आया, सबसे ज़्यादा अमवात चाइना में हुई। जापान में ज़लज़ला आया, सबसे ज़्यादा अमवात जापान में हुई। वो तो लोग बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अमवात यूरोप में हुई, जो अपने बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन अपने शहरियों की करते हैं। अल्लाह चाहता है तो, अब आपने मकान बनाया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस मकान में रह सकेंगे। अल्लाह चाहेगा तो रह सकेंगे, अल्लाह नहीं चाहेगा तो आप शायद एक कदम भी आगे न कर रख सकें ना। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है ना, अगर मैं चाहूँ तो तुम एक कदम आगे भी नहीं बढ़ा सकते और ना पीछे हटा सकते हो। तो शिर्क का नुकसान इंसान की ज़ात को है। हर वो चीज़ जिसका नुकसान अल्लाह ताला को पता है, जिसका नुकसान इंसान की ज़ात को है, उससे अल्लाह नाराज़ होता है। और जिसका फ़ायदा इंसान की ज़ात को है, इंसानियत को है, उससे अल्लाह खुश होता है। सीधा सीधा, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अल्लाह ने एक थंब रूल बना दिया कि आप ये देख लें, जिससे इंसानियत को नुकसान होता है वो गुनाह है, जिससे इंसानियत को फ़ायदा होता है वो सवाब है। और जो किसी को भी चीज़ को मेरे हम पल्ला समझता है कि ये इससे, अगर मैं ये समझूं कि ये जो मैं बयान कर रहा हूँ ये मेरी ज़बान का कमाल है, मेरी ख़ताबत का कमाल है, अल्लाह चाहे तो अभी मेरी ज़बान को साकित कर दे, मैं एक लफ्ज़ भी ना बोल सकूं। अच्छा, ये कंटिन्यूटी सिर्फ अल्लाह ख़त्म कर दे कि अब मुझे नहीं पता कि ये अल्फाज कैसे निकल रहे हैं। ये कुदरत की एक सिस्टम है कि ये अल्फाज निकल रहे हैं। आपको नहीं, अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, क्या तुम मुख्तलिफ ज़बानों को नहीं देखते, मुख्तलिफ रंगों को नहीं देखते कि कैसे, क्या तुम अपने ऊपर कभी गौर नहीं करते? आप ये देखें, मैं एक दिमाग उसको साइन दे रहा है, ऑटोमेटिक मशीनरी चल रही है। और अगर मेरे एक दोस्त हैं, मैं आपको उनकी मिसाल देना चाहता हूँ, बहुत बड़े ऑफिसर रिटायर हुए, एक छोटा सा उनका दिमाग का एक वेन उनको साइन नहीं दे रहे, तो उनका बहुत बड़ा मसला हुआ है। वो उनका वो जिस्म का टांग हरकत नहीं करती, यानी टांग बिल्कुल सही है, हाथ सही है, बाजू सही है, सब कुछ सही है, बिल्कुल तंदुरुस्त उतारना, नई टांग हरकत करती, उनको पेशाब सही तरीके से नहीं आ सकता। अल्लाह चाहे तो कर सकता है। जब आप अल्लाह को शरीक ठहराएंगे, अल्लाह का शरीक किसी को ठहराएंगे, उसका नुकसान आपको खुद होगा, आप खुद परेशान हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि सिर्फ अपना काम करें और रिज़ल्ट अल्लाह पे छोड़ें, और किसी चीज़ को यानी ये ना समझें कि रिज़ल्ट इससे मिलेगा। इस्तेमाल करना है, यूटिलाइज़ करना है, रिज़ल्ट अल्लाह ने देना है, मालिक अल्लाह है। इस अल्लाह देखें कितने मसाइल है। मिलते हैं एक और प्रोग्राम के साथ, कितने ये प्रोग्राम लंबा हो जाएगा, एक प्रोग्राम इस सिलसिले का और होगा। मिलते हैं एक और प्रोग्राम के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।